हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 एनवायरनमेंट के पार्ट से। एंड टॉपिक है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड क्लाइमेट चेंज और उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है काफी तेजी से, और हम पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा था, पूरे जो उसकी पार्टीज थी वो फेल हो गई अचीव करने में। जो टारगेट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है अर्थ का टेम्परेचर, लेकिन वो नहीं कर पाए, अचीव नहीं हो पाए ये टारगेट। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या है, पड़ रहा है हेल्थ पर, और अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो इसका फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें हेल्थ में, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो प्रोन है किसी भी बीमारी को फौरन उन्हें हो जाती है या उन्हें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। 28 कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इंडिया रेडी है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP 28 के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिन करना कि कैसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर सकता है कंट्री की हेल्थ को। इंडिया के पास इनएडुकेट हेल्थ सिस्टम है जो पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली वनरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उनके ऊपर क्या क्लाइमेट रिस्क हो सकता है, उनकी हेल्थ पर क्या हो सकता है, उसके लिए इंडिया प्रिपेयर नहीं है। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, इसका जो अफेक्ट है हेल्थ पर डायरेक्टली है, और इसकी वजह से और ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। और इनडायरेक्ट वेज अगर हम देखें तो ये अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन पर, रिड्यूस कर रहा है वर्किंग आवर्स, और इंक्रीज कर रहा है क्लाइमेट इंड्यूस स्ट्रेस। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अगर देखें वो कंटिन्यू है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। एक एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है बाई 2 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के ऐसे हैं जो इस टेम्परेचर पे रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे और अनइनहेबिटेबल हो जाएंगे। अगर बात करें हम पेरिस एग्रीमेंट की, तो जो इनकी पार्टीज थी, सारे ही नेशन अग्री कर लिए थे कि हम अचीव कर लेंगे और कैप करेंगे राइज ऑफ टेम्परेचर एट 1.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्लियरली पूरी ही कंट्री अचीव करने में इस टारगेट को फेल रही। ये 2023 हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। हीट वेव्स बहुत सारी रिकॉर्ड हुई हैं, हिस्ट्री में ऐसा पहले नहीं हुआ था। सिचुएशन और आगे जाकर ख़राब ही होती जाएगी प्लेनेट की। अगर हम क्लाइमेट इमरजेंसीज की बात करें, जिसमें एक्सट्रीम हीट, साइक्लोन्स, फ्लड्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और जल्दी होगा, रेगुलरिटी उसकी और बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ये सारी चीज़ें इंटरफेयर करेंगी ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। डबल बर्डन क्या होता है इन क्लाइमेट चेंज का? डबल बर्डन क्या होगा, हम इसे देख लेते हैं। मॉर्बिडिटी पर होगा जो इंडिया फेस कर रही है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। ऑलरेडी पहले ही लोग बहुत सारे मरते हैं, सभी को पता है। बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उसमें बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। और ये फैसिलिटेट करेगा ग्रोथ ऑफ वेक्टर्स। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि मस्कीटोज, सैंड फ्लाइज, टिक और बहुत सारे अननोन वंस जिन्हें हम जानते भी नहीं है। और जो चेंज होगा सीजनैलिटी में, उसकी वजह से इन्फेक्शन आएंगे और उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। और ये फैसिलिटेट करेगा ऐसे वेक्टर और ऐसे पैथोजेंस को एरियाज में जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। लाइक हिमालय में पहले मॉस्किटोज इतने नहीं होते थे। और अगर हम हीट की बात करें, हीट भी चेंज कर देगी, विरुलेंस ऑफ पैथोजेन और ख़तरनाक होके आएंगे। जो पैथोजेन है उसका रीजन डायरेक्ट कॉज हीट होगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और नुकसान जो होगा वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर वो भी कम हो जाएगी, और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं फूड की वो भी कम हो जाएगी, और इंक्रीज़ हो जाएंगे वनरेबिलिटी टू डिजीजेस। जो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं वो और ज़्यादा जल्दी उनकी बीमार पड़ने की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एपिडेमिक की अगर हम बात करें वो कॉमन हो जाएगा, जैसे कि फ्लड और एक्सटेंडेड वार्म पीरियड्स रहेंगे, और प्रमोट होगा इसकी वजह से वाटर और फूड बोर्न पैथोजेंस एंड डिजीजेज। जब फ्लड कॉमन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी बहुत लोग बीमार पड़ेंगे और बहुत लोगों की डेथ हुआ करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसे कम ही रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर और मेंटल हेल्थ पर
और इंडिया में इन दोनों ही चीज़ों को पुअरली मैनेज किया जा रहा है। हीट और फिजिकल एक्सर्शन या डिहाइड्रेशन की बात करें, ये एक कांस्टेंट स्टेट फॉर लेबरर्स है और इसकी वजह से लेबर्स को किडनी इंजरीज हो जाती हैं बहुत बारी, और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस की अगर बात करें, इसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन का एपिसोड जो है वो भी एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम बात करें रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम पल्मोनरी डिजीजेस, तो वो भी बढ़कर 1.8 से बढ़कर अब 8.2% हो गया है, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो बढ़कर 8% हो गया है फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन टेम्परेचर एबव 29 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 29 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी 1% हर डिग्री पे बढ़ जाता है। डिप्रेशन एग्रेवेट हो जाता है, स्ट्रेस भी बहुत जनरेट होते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से, चेंजेस जिस तरीके से सीजन के आते हैं, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी साथ साथ आ जाता है क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन में, और इसे भी रेयरली रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया में, और ऑफकोर्स जब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है तो उसे एड्रेस भी कम ही किया जाता है। इंडिया की अगर अर्बनाइजिंग की बात करें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया, लेकिन अनप्लान्ड मैनर में बढ़ रहा है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो वहाँ पर अर्बन ग्रीनरी नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है जहाँ पर अच्छी से सांस ले, और वहाँ पर भरे हुए हैं पक्के रोड्स जो जहाँ पर कार बाइक्स जाती रहती हैं, और बिल्डिंग्स जो हैं वो हीट रिटेन करती हैं, फिजिकली ब्लॉक करती हैं एयर सर्कुलेशन को, और बेयर करती हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट उसे कहते हैं जहाँ पर अर्बन एरिया वार्मर रहता है कंपैरेटिवली रूरल एरियाज उसके सराउंडिंग में होते, स्पेशली नाइट में। क्लाइमेट चेंज फर्दर प्रेशर डालता है वीक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम पर। ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे होते हैं लोग, जो इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन से, अर्बन प्लानिंग डिस्करेज करता है फिजिकल एक्टिविटी, वर्क रिलेटेड एंड कल्चरल स्ट्रेस। तो ये सारे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, लोग डे टू डे लेवल पर फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अगर हम मिटिगेशन एफर्ट की बात करें तो ये एक सोल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे अभी। ये एक सोल्यूशन हो गया मिटिगेशन एफर्ट। हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अंडरस्टैंड करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो पाथवेज हैं जो क्लाइमेट चेंज को लीड करते हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, और एसेस करना है हमें इस बर्डन को। करेंटली अगर हम बात करें हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, उसे मॉडिफाई नहीं किया गया है गैदर करने के लिए डेटा को, और क्या अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो वो एक्सेंचुएट हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से। अगर हमारे पास जो सिस्टम है इन प्लेस, हमारे पास हाथ में जो हमारे है, अगर बेहतर सोशल सपोर्ट होगा, हेल्थ सर्विसेज होंगी, तो हम इम्पैक्ट को कम से कम कर पाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा ज़्यादा सिटीजन्स पर। लेकिन बेनिफिट हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसमें क्या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो ये होगा कि हम बेटर अर्बन प्लानिंग करें, ग्रीन कवर करें, वाटर कंजर्वेशन करें, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करें लार्जर लेवल पर, और सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि और भी जो डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के उस पर भी। ये वे फॉरवर्ड है, या कह लीजिए स्टेप क्या होना चाहिए अगर हमें इस नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, रोकना है। तो एक्शन अगर लेना है हमें क्लाइमेट चेंज के लिए तो क्या करना होगा? अगर कंट्रोल करना है क्लाइमेट चेंज को तो ज़रूरी है कि ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल पे काम किया जाए, पाथवे सेट किया जाए क्लाइमेट चेंज का और क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, और डिटरमाइन किया जाए अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ इंटरवेंशन, कहाँ पर इंटरवेंशन करना है, और इस तरीके से हम अचीव कर पाएंगे। और इंडिया को रिकॉग्नाइज करना है क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट जो हेल्थ पर होंगे एक प्रॉब्लम की तरह, और जो ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से उसको एड्रेस करें। रिसर्चर जो वर्क कर रहे हैं इस एरिया में उन्हें आना चाहिए पॉलिसी ऑप्शन के लिए और एक्शन के लिए। नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी ऑप्शंस है हमारे पास, और ये काम करके देंगे रिसर्चर। अगर हम इन सारी चीज़ों को सोचते हैं, ये क्या प्रॉब्लमेटाइजेशन है हमारे पास, उसे हमें रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी ऑप्शंस देखने होंगे। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी हम एक मीनिंगफुल चेंज ला पाएंगे अगर सब लोग मिलकर काम करें। और ये वर्थवाइल होगा एग्जामिन करना नेसेसरी कंडीशंस क्या है। अगर हमें
स्टेटस को जो अभी क्लाइमेट चेंज का है, अगर उसके इम्पैक्ट को जो हेल्थ पर हो रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, उसे अगर कम करना है तो हमें एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे एनालिसिस करना कि इश्यूज़ कहाँ है और इस इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या प्रोग्राम और क्या पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं। और अगर हम इस प्लान के साथ आएंगे तो हम बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे, स्पेशली इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।